नमस्ते, सुस्वागतम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सौजन्य से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय शुरू करने से पूर्व हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। आशा करते हैं कि सभी अभ्यास के पर्पज से मुझे देख रहे होंगे, तो सभी अपने स्थान पर किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद होंगी। बंद आंखों से एक बार अपने संपूर्ण शरीर का ध्यान कीजिए, अवलोकन कीजिए। दो से तीन लंबे गहरे श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। अब हम 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात सहना ववतु एक साथ मिलकर धीमा श्वास भरिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोल दीजिए। पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं योग विद्या का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ। अपने गुरुओं की कृपा से जो मैंने योग का थोड़ा बहुत जो ज्ञान अर्जित किया है, उसको या यूँ कहूँ उसमें से भी थोड़ा सा ज्ञान मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। आज हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे जो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा प्रदत्त है। इन यौगिक सूक्ष्म व्यायामों की कुल संख्या 48 है और इन 48 सूक्ष्म व्यायाम में कई व्यायामों के अन्य भाग भी हैं, जिनको अगर हम जोड़ें तो लगभग 60 से ऊपर इनकी संख्या चली जाती है। तो इनमें से चूँकि हमारे पास 40 मिनट का समय है, तो हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम को बीच में छोड़ेंगे जो मुझे लगेगा कि सामान्य जन के लिए नहीं है, उसको मैं जरूर कोशिश करूँगा स्किप करूँ। और जितना मैंने अनुभव किया है उसके आधार पर मैं ये जानकारी आपसे साझा करूँगा। तो इसके लिए आप सभी खड़े होंगे
आशा करता हूँ कि सभी तक मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी और मुझे आप देख पा रहे होंगे। यह अभ्यास हमारा प्रैक्टिस का अभ्यास है। यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा सिखाऊंगा नहीं। ऐसी उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग सीखे हुए होंगे इन अभ्यासों को या योग के अभ्यास पहले से किए हैं। कुछ हो सकता है नए विद्यार्थी भी इसमें जुड़े हों, तो मैं प्रयास ज़रूर करूँगा कि नए और पुराने सभी इसको अभ्यास कर पाएँ। इस प्रकार से मैं इन अभ्यासों को आपको कराने का प्रयास करूँगा। लगभग सभी अभ्यास समस्थिति शरीर की दोनों पैरों को मिलाकर हाथ शरीर से सटाकर किए जाने वाले होते हैं। कुछ अभ्यासों में पैर खुलते हैं जिनमें मैं आपको निर्देश करूँगा। अगर कोई व्यक्ति नया है, कोई अगर बिगिनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं या किसी प्रकार की कोई समस्या है आपको, तो आप अपने पैरों को 2 से 4 इंच की दूरी में खोल के बैलेंस को बना सकते हैं। पुराने अभ्यासी सभी दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हों। दोनों हाथ शरीर से सटा के रखें। कमर और गर्दन सीधी एक रेखा में। हम पहला अभ्यास करेंगे उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि। इस अभ्यास के लिए आपको सामने एक पॉइंट पर टकटकी लगाकर देखना है, पलकों को बिना झपकाए, और अपने ध्यान को आपको गले पर स्थापित करना है। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो बीच में मुझे देख लेगा और फिर साथ में अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास को हम एक बार में 15 बार से शुरू करके 20 श्वास तक करेंगे। इसमें तेज श्वास लेना है, तेज श्वास छोड़ना है और हमें अपने छाती वाले हिस्से का प्रयोग करना है। थोरेसिक ब्रीदिंग का इसमें प्रयोग हम करते हैं। अगर किसी को बीच में चक्कर आएगा तो तुरंत अभ्यास को विराम देगा और पैरों को खोल के विश्राम करेगा। स्टार्ट करेंगे पुनः। अभ्यास को विराम करके पैरों में थोड़ा गैप करना है, शरीर को ढीला छोड़ना है, विश्राम करना है। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो लोग इसका अभ्यास ना करें। दूसरा अभ्यास बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक। इसके लिए हम गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे, छत पर एक टकटकी लगाकर देखेंगे। जो लोग खुले में कर रहे हैं आसमान की तरफ देखने का प्रयास करेंगे, आंखें खुली रखेंगे और इसमें आपका ध्यान जो हमारा ये चोटी वाला स्थान होता है यहाँ पर आपको रखना है। इस प्रकार से आपको तेज श्वास लेना और छोड़ना। शुरुआत करेंगे, गर्दन पर उठाएं, गर्दन को सीधा करेंगे, पैरों में गैप करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे, विश्राम करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। तीसरा अभ्यास स्मरण शक्ति विकासक। इसके लिए पुनः सम स्थिति में आएंगे। पैर की एड़ी और अंगूठा मिला हुआ, हाथ की उंगलियां सीधी, अंगूठा और उंगलियां मिली हुई, शरीर से सटे हुआ हाथ, गर्दन सीधी रहेगी और पलकों को झुकाना है। ध्यान दीजिए, गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है, गर्दन सीधी रहेगी,
पलकों को झुकाना है और पैर से 4.5 फीट की दूरी पर एक टकटकी लगाकर देखते हुए आपको इसका अभ्यास करना है। और इसमें ध्यान रहे, आपका जो ध्यान है वो आपके सहस्त्रार चक्र पर रहेगा। तेज गति से सांस लेना छोड़ें। प्रारंभ करेंगे। रुक जाएंगे, पैरों में गैप करेंगे, शरीर ढीला छोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, विश्राम करेंगे। पुनः वापस आएंगे। चौथा अभ्यास मेधा शक्ति विकासक क्रिया। इसमें भी आपको समस्थिति में खड़ा होना है। इसमें आप गर्दन को झुकाएंगे नीचे की ओर। इसके बाद आप पैर के अंगूठों को एक टकटकी लगाकर देखेंगे, या आप आंखें भी बंद कर सकते हैं। अच्छा होगा आंखें खोल के करें, चक्कर आने की संभावना कम रहेगी। इस अभ्यास में आपको अपना ध्यान गर्दन के पिछले वाले हिस्से पर रखना है, जहां से आपकी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है। वही फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल। गर्दन को झुकाइए, पैर के अंगूठे को देखिए, ध्यान अपने गर्दन के पिछले हिस्से पर शुरू करेंगे। गर्दन को सीधा करेंगे, पैरों में गैप, शरीर ढीला, आंखें बंद करेंगे, सहज अवस्था, विश्राम। ये चारों ही अभ्यास आप देखेंगे कि आपके मस्तिष्क पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। जब भी आप ये अभ्यास करेंगे आपको चक्कर आ सकता है, आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, तो आपको सावधानी पूर्वक अभ्यास करना है। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को दिन प्रतिदिन बढ़ाएंगे तो आपका चक्कर आना और आपका सिर घूमना बंद हो जाएगा। इन अभ्यासों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर बहुत अच्छा होता है, यानी कि ब्रेन की सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। अब हम चलेंगे अगले अभ्यास पर। अगला अभ्यास हमारा होगा कर्ण शक्ति विकासक। कर्ण शक्ति विकासक के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, आपको अपनी जो हाथ की अंगुलियां हैं उनको उसी प्रकार से स्थापित करना है जिस प्रकार से आप भ्रामरी प्राणायाम में स्थापित करते हैं। अंगूठे से कान बंद, आँख के ऊपर पहली उंगली, नाक के ऊपर दूसरी, तीसरी होंठ के ऊपर, चौथी होंठ के नीचे, और दोनों हाथ की कोहनियां साइड पर खिंची हुई रहेंगी। इसमें आपको मुंह का चोंच बनाना है और तेज गति से श्वास भरना है। जब श्वास को पूरी तरह से वेग पूर्वक भर लेंगे तो आपको चिन लॉक करना है और नाक को बंद करना है, श्वास को रोकना है और गालों को फुलाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि हवा का प्रेशर कान पर जाना चाहिए, तभी कर्ण शक्ति का विकास होगा। करेंगे एक साथ अभ्यास। अंगूठा कान पर, पहली उंगली आंख के ऊपर, दूसरी नाक के, तीसरी होंठ के ऊपर, चौथी होंठ के नीचे। चोंच बनाएंगे, वेग पूर्वक श्वास भरेंगे, श्वास को रोक के कुंभक करेंगे। मूल बंद का भी प्रयोग करें, जालंधर बंद का प्रयोग हो जाएगा।
धीरे से श्वास छोड़ेंगे, हाथों को वापस। अगला अभ्यास होगा कपोल शक्ति विकासक, गालों के लिए अभ्यास। गाल हमारे सुंदर रहे, हमारा चेहरा सुंदर है, उसके लिए अभ्यास है। इससे पहले जो हमने अभ्यास किया है वो हमारे कानों की शक्ति बढ़ाता है, श्रवण शक्ति बढ़ाता है। कपोल शक्ति विकासक के लिए हम अपने पांचों उंगलियों की अग्रभाग को मिलाएंगे और अंगुलियों को दूर दूर रखेंगे। फिर अंगूठे से नाक को बंद करेंगे श्वास को पूरा बाहर निकालने के बाद, और फिर चोंच बना के वेग पूर्वक श्वास भरेंगे। चिन लॉक करेंगे, गाल फुला के देख लीजिए एक बार। श्वास को छोड़ना नाक से, लेना मुंह से है, छोड़ना नाक से। तैयार हो जाएं, फिंगर टिप्स को मिलाएं, अंगूठे का अग्रभाग नासिका के ऊपर रखें, श्वास को बाहर निकालें, नाक को बंद करें, मुंह की चोंच बनाएं, श्वास भरें वेग पूर्वक, श्वास को रोकें, चिन लॉक करें और अपनी क्षमता अनुसार जितनी देर आप रुक सकते हैं वहीं पर रोक के रखें। आंखों को खोल के रख सकते हैं या आंखों को बंद करके भी रख सकते हैं। इसमें आपको गालों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना होगा। धीरे से गर्दन को सीधा करें, नाक से श्वास को बाहर जाने दें, हाथों को साइड से वापस दें। अगला अभ्यास हमारा होगा ग्रीवा शक्ति विकासक, गर्दन की मांसपेशियों को अच्छा बनाने के लिए, सुडौल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। समस्थिति में खड़े होंगे। पहला अभ्यास का पार्ट ए, गर्दन को दाहिनी ओर ले जाएंगे, फिर बाईं ओर, दाहिनी ओर, बाईं ओर, दाहिनी ओर, बाईं ओर। इस प्रकार से आप गर्दन को चलाते रहिए, बाईं तरफ, दाईं तरफ। जब भी आप साइड में जा रहे हो ध्यान रखें आपका कंधा बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ गर्दन को आप बाईं तरफ और दाईं तरफ घुमाएं। दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। बाईं ओर जाने के बाद बीच में रुक जाएं। दाहिनी ओर से अभ्यास शुरू करके बाईं तरफ खत्म करते हैं। इस अभ्यास का बी पार्ट, गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना और फिर नीचे की तरफ लाना। नीचे लाते समय आपकी जो ठुड्डी है वो कंठ रूप से, जो हमारे गले में गड्ढा है, उसमें लगनी चाहिए। इसमें भी ध्यान रखें, शरीर आपका नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ गर्दन को आप ऊपर नीचे चलाएं। गर्दन ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसमें आप श्वास के साथ करेंगे तो श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 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 श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब बीच में आ जाइए। चूंकि हमने ऊपर से शुरू किया था तो नीचे खत्म किया है। अब ग्रीवा शक्ति विकासक की दूसरी क्रिया, इसमें आपको गर्दन को गोल घुमाना है। देख लीजिए एक बार। पहले गर्दन नीचे जाएगी, दाईं तरफ से गोल घुमाते हुए बीच में लाएंगे, फिर बाईं तरफ से गोल घुमाते हुए बीच में लाएंगे। ध्यान रहे इसको एक बार में एक तरफ से, फिर आपको दूसरी तरफ से घुमाना होगा, तो आपको चक्कर आने की संभावना कम होगी। तैयार हो जाइए। गर्दन आगे झुकाइए, दाहिनी तरफ से गर्दन को गोल घुमाएं, आगे लाके बीच में रोके, फिर बाईं तरफ से गोल घुमाएं, गर्दन को बीच में लाएं, इसको दोहराएं, दाईं तरफ से,
बाईं तरफ से, दाईं तरफ से, बाईं तरफ से, दाईं तरफ से, बाईं तरफ से, वापस। पैरों को हल्का सा खोल लीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए। बीच में मैं चाहूँगा कि अगर किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही हो, आवाज़ में कोई समस्या हो, या मैं ठीक से दिख नहीं पा रहा हूँ, कोई भी आपको समस्या आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको दूर करने का प्रयास ज़रूर करूँगा। पुनः वापस आएँ, पैरों को मिलाएं, समस्थिति। अगला अभ्यास करेंगे हम भुजवल्ली शक्ति विकासक। इसमें आप देख लीजिए, शरीर आपका सीधा रहेगा, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है। जब हाथ आप ऊपर उठाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि कंधे से लेके और हथेली तक आपका हाथ बिल्कुल एक सीधी रेखा में होना चाहिए, कूनी से मुड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार से नहीं करना है, बिल्कुल सीधा रहेगा। और जब नीचे लाएंगे तो सीधा आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ कहीं से मुड़ेगा नहीं, कंधे से मूव करेगा। चलाएंगे इसको, हम शुरू करेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। बहुत बढ़िया। अभ्यास को लगातार जारी रखिए। ध्यान दीजिए, आप कोहनी को ना मोड़ें। बहुत ही अच्छा अभ्यास, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाथ को खींच के रखिए, श्वास के साथ अभ्यास को कीजिए। पूरा हाथ ऊपर जाएगा, हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। पूरा हाथ नीचे आएगा, हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। बहुत बढ़िया। अब धीरे से विराम दीजिए, वापस आ जाएं। अगला अभ्यास पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। इसके लिए आप देख लीजिए, पैरों को मिला के रखेंगे, दोनों हाथ के अंगूठा अंदर करके, अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी को बंद करेंगे। हाथ को सीधा रखेंगे। पहले नाक से श्वास भरेंगे, श्वास को रोक लेंगे और फिर हाथ को गोल गोल घुमाना है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की समस्या से परेशान हैं, वो लोग इसका अभ्यास नहीं करें या सामान्य श्वास के साथ करें। जिनको कंधे में कोई इंजरी है, वो लोग भी इसका अभ्यास या तो ना करें या बहुत ही सावधानी पूर्वक धीरे धीरे करें। एक बार देख लीजिए, श्वास भरेंगे, जब आप इसका विसर्जन करेंगे तो दोनों हाथ आपके कमर के पास आएंगे और श्वास को जो रोका हुआ है उसको झटके से आप सामने फेंकेंगे। इसी प्रकार पीछे से आगे की तरफ दोहराया जाएगा। तैयार हो जाए, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करें। 10 बार हम करेंगे इसको। श्वास भरिए, रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर के पास वापस पुनः श्वास भरें, पीछे से आगे 10 बार श्वास भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर के पास झटके श्वास वापस आ जाए। अगला अभ्यास करेंगे हम करतल शक्ति विकासक। करतल हम इस हिस्से को कहते हैं जो हमारी हाथ का अंदर का हिस्सा है, हथेली, उसको करतल कहते हैं। इसकी शक्ति का विकास करने के लिए ये अभ्यास है। अभ्यास ये करेंगे जरूर, आप देखेंगे इसका प्रभाव सिर्फ करतल पर ही नहीं, पूरे हाथ पर, कंधों तक, बल्कि आपकी गर्दन की मांसपेशियों तक जाएगी। दोनों हाथों को सामने उठाइए, अंगुलियों को फैलाइए जितना फैला सकते हैं। ध्यान रहे अंगुलियां ज़्यादा से ज़्यादा फैली होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए।
अब अपनी कलाई को ऊपर की तरफ उठाना, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। कुछ लोग चेहरे को बना रहे हैं, थोड़ा सा मुस्कुराइए, चेहरे को सामान्य रखिए, चेहरे पर तनाव नहीं आना चाहिए। हाँ, हाथों पर जरूर आप थोड़ा सा जोर लगाएंगे, अंगुलियों को सीधा रखने के लिए, अंगुलियों को फैलाने के लिए, लेकिन चेहरे को सामान्य रखिए। बहुत बढ़िया। आपको थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, आप अपने हाथों पर थोड़ा सा मुश्किल महसूस कर रहे होंगे। 2 बार और चलाइए। रिलैक्स। आप देखेंगे कि इसका यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, हथेली के साथ साथ इस हिस्से पर भी बहुत अच्छा प्रभाव हुआ होगा। और थोड़ा सा बढ़ाएंगे अभ्यास तो धीरे धीरे ये हिस्सा और आपका कंधा गर्दन तक की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अब हाथों की अभ्यासों में से एक अभ्यास और लेंगे हम, अंगुली शक्ति विकासक। दोनों हाथों को सामने उठाइए, हथेली को ऊपर की तरफ ले जाइए, अंगुलियों को फैलाइए और अंगुलियों को मोड़ दीजिए पंजे की तरह। अब आपको शेर की तरह पंजा बनाना है और पूरा जोर अपनी अंगुलियों पर लगाना है, अंगुलियों को टाइट करना है। इतना टाइट होना चाहिए कि आपकी अंगुलियों को अगर टच किया जाए तो वो ऐसा लगे कि पत्थर की। पूरा जोर लगाइए, बहुत बढ़िया, लेकिन मुस्कुराते हुए, चेहरे को बनाते हुए। बहुत सुंदर। थोड़ा सा और जोर लगाइए। हो सकता है आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रही हो उंगलियों पर, थोड़ा तकलीफ देंगे तो हमारी हाथ की अंगुलियां और हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनेगी। थोड़ा सा और जोर लगाइए। अब इसको खींच के लाइए। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत बढ़िया। कंधे के बराबर रखिए अपनी कोहनियों को और अंगुलियों को टाइट रखिए, ढीला नहीं छोड़ना। बहुत बढ़िया। 3 सेकेंड, बहुत अच्छे। थोड़ा सा और टाइट कीजिए। वेरी गुड। धीरे से अंगुलियां ढीली छोड़िए, हाथों को वापस लाइए। आप थोड़ा सा हाथ को झटक सकते हैं, आपकी हाथ की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाएं। बहुत सुंदर। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं हम, वक्ष स्थल शक्ति विकासक। जो हमारा चेस्ट रीजन है, जो हमारा वक्ष का स्थल है, उसके फायदे के लिए, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, फेफड़ों की क्षमता मजबूत करने के लिए, जिससे हम तनाव से लड़ सकते हैं, तनाव से मुक्त रह सकते हैं। क्योंकि श्वास हमारी अच्छी होगी तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, दोनों हाथों को थाइस पर रखना है, श्वास भरते हुए हाथ उठाना है ऊपर। मैं साइड से दिखा देता हूँ आपको। इस प्रकार से करेंगे आप ये ध्यान रखना है कि कमर से नहीं झुकाना है, आपको थोरेसिक रीजन से बैंड करना है। ये वाले हिस्से को आपको पीछे झुकाना है, तो आपके फेफड़े खुलेंगे। और अगर कमर से झुकाया तो फेफड़े पूरी तरह से नहीं खुलते। तैयार हो जाएं, दोनों पैरों को मिलाएं या 2 इंच का अंतर रखें, दोनों हाथ थाइस पर रखें, श्वास भरें, ऊपर उठाएं। 1, श्वास को छोड़ें, धीरे धीरे वापस आए। 1, श्वास भरें, हाथ ऊपर। 2, श्वास छोड़ें, वापस आए। 2, 3, श्वास भरें, ऊपर जाए। 3, श्वास छोड़ते हुए वापस। 4, 5, 5। बहुत बढ़िया, वापस आ जाइए। अब इसका हम दूसरा अभ्यास करेंगे, वक्ष स्थल शक्ति विकासक। अभी हमने फेफड़ों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया है, अब अपने फेफड़ों को साइड में स्ट्रेच करें। देख लीजिए एक बार, दोनों हाथों को थाइस पर रखेंगे, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आए।
ध्यान दीजिए, कहीं भी आपको रुकना नहीं है, श्वास को रोकना नहीं। एक बार मैं पीछे से दिखा देता हूं। जिस समय आप हाथों को पीछे ले जाएंगे, आपकी हथेलियां एक दूसरे की ओर होनी चाहिए और कूहनियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप चाहें तो आप कलाई से हाथ को मोड़ के उसको पास लाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। दोनों पैरों को मिलाएं या 2 इंच का अंतर रखें। दोनों हाथ जंघा पर, श्वास भरें। कंधे के बराबर से हाथों को पीछे ले जाएं, गर्दन हल्की पीछे झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। कंधे के बराबर से ही जाना है, कंधे के बराबर से ही वापस आना। 2 2 3 3 4 4 5 5। बहुत बढ़िया। पैरों में थोड़ा सा अंतर कर लीजिए, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। उदर शक्ति विकासक। पहले जो हमने 4 क्रियाएं की थी उसमें हमने थोरेसिक ब्रीदिंग किया था। अब जो हम क्रियाएं करने जा रहे हैं उसमें हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। इसमें टोटल 10 क्रियाएं हैं। उनमें से मैं 2-3 क्रियाएं लूँगा। हम इसमें से छठी क्रिया लेंगे। पहले देख लीजिए। पहले दोनों पैर मिला के रखना है, दोनों हाथ कमर पर रखना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है, कमर को सीधा रखते हुए। तेज श्वास लेना है, तेज श्वास छोड़ना है, पेट को फुलाते हुए और पिचकाते हुए। श्वसन पहले की 4 क्रियाओं की तरह ही रहेगा, लेकिन आपको पेट से श्वास लेना छोड़ना है, श्वास भरते हुए पेट को फुलाना और पिचकाना। इस बात का ध्यान रखना। पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए, गर्दन सीधी, आगे झुक जाइए, सामने एक पॉइंट पर देखिए, टकटकी लगा के ध्यान नाभि पर रखिए। तेज श्वास लेना छोड़ना पेट के मूवमेंट के साथ। लगातार अभ्यास को जारी रखिए। 10 बार इस अभ्यास को लगातार जारी रखिए। तेज श्वास लेना, पेट को फुलाना, छोड़ना, पिचकाना, भरना, पेट फुलाना, श्वास छोड़ना, पेट पिचकाना। वेरी गुड। धीरे से वापस आ जाएं। अब इसका अगला अभ्यास देख लीजिए आप, तब तक विश्राम कर लीजिए। सेम प्रैक्टिस 60 डिग्री पर करेंगे, लेकिन इस बार हमें श्वास को पूरा बाहर निकालना है, श्वास को रोकना है और अपने पेट को चलाना है, जिसको हम अग्निसार क्रिया के रूप में भी जानते हैं। लेकिन ये उसकी तैयारी के लिए पूर्व अभ्यास है। इसमें स्थिति थोड़ी सी अलग रहेगी। ये उदर शक्ति विकासक की 8वीं क्रिया के अंतर्गत आती है। श्वास भरना है, पहले पूरा खाली करते हुए झुकना है। धीरे से वापस आना। जितनी क्षमता हो उतना ही अभ्यास करना है, जबरदस्ती श्वास को नहीं रोकना। तैयार हो जाइए, पैर मिलाइए, दोनों हाथ कमर पर रखिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए झुक जाइए 60 डिग्री। पूरा श्वास बाहर, रोक लीजिए श्वास को। बहुत ही बढ़िया। आप पेट को चलाइए अंदर बाहर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। क्षमता अनुसार ही अभ्यास करें। जब लगे श्वास नहीं रुक रहा है तो अभ्यास को विराम दें, धीरे से वापस आए। ये 8वीं क्रिया है जिसको स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने अग्निसार की तरह रखा है। एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, स्वामी जी ने इन सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यासों के अंतर्गत योग की कई उच्च अभ्यासों को भी शामिल किया। जैसे कि उदर शक्ति विकासक की जो 10वीं क्रिया है
वो नौली के रूप में जानी जाती है। और 8वीं और 9वीं क्रिया जिसको हम अग्निसार की तरह देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, पेट के बाद कमर पर आएंगे, कटी शक्ति विकासक का अभ्यास करेंगे। कटी शक्ति विकासक में 5 क्रियाएं हैं, मैं आपको 2 या 3 अभ्यास बताऊंगा। पहला अभ्यास ध्यान से देखिए, पैर मिला के रखेंगे, दोनों हाथ कमर पर। जब कमर पर जाएंगे तो देख लीजिए ये स्थिति होगी। एक हाथ का अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद रहेगा, दूसरे हाथ से उसकी कलाई को पकड़ लेंगे, पैर मिला के रहेंगे। श्वास को शुरुआती, अगर आप बिगिनर हैं तो आप श्वास को सामान्य रखिए, अगर आप अभ्यासी है तो श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। अगर आप अभ्यासी नहीं है, आप नए नए अभ्यास सीख रहे हैं, तो आपको पीछे गिरने के चांस रहते हैं, इसलिए श्वास को सामान्य रखें, आँखों को खुला रखें। इस प्रकार से ये अभ्यास हो। जरूरी नहीं है आप इतना अभ्यास करें, अगर आप अच्छे अभ्यासी हैं और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो ज़रूर इतना कर सकते हैं, नहीं तो जितना आप पीछे झुक सकते हैं उतना पीछे झुकाएं, जितना आगे झुक सकते हैं आगे झुकाएं। एक बात जरूर ध्यान रखें, कमर में जिसको दर्द है वो लोग इसका अभ्यास, आगे झुकने का अभ्यास ना करें तो अच्छा रहेगा। तैयार हो जाइए, पैर मिला लीजिए या पैरों में 2 से 4 इंच का अंतर रखिए, हाथ कमर पर बांधिए, श्वास भरते हुए पीछे जाइए, 1, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाइए, 1, श्वास भरते हुए पीछे जाइए, 2, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाइए, 3, श्वास भरते हुए पीछे जाएं, 3, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाएं। ध्यान रखें, मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ अभ्यास करें, थोड़ा आराम से करें। अब वापस आ जाइए बीच में, हाथ को बदल लीजिए। अब आपने जिस हाथ से कलाई पकड़ी हुई थी उसकी मुट्ठी बंद करें, दूसरे हाथ से कलाई पकड़, श्वास भरते हुए पीछे, 1, श्वास छोड़ते हुए आगे, 1, 2, श्वास भरते हुए पीछे, 2, श्वास छोड़ते हुए आगे, 3, श्वास भरते हुए पीछे, 3, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए बीच में आ जाए वापस। अब थोड़ा सा विश्राम कीजिए, मैं आपको दूसरा अभ्यास दिखाता हूँ। कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर रखेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उतना ही अंतर होना चाहिए जितना आप संभाल सकें। दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे, अंगूठा आगे की तरफ रहेगा, उंगलियां पीछे की तरफ रहेंगी। श्वास भरते हुए पीछे झुकाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाना है। एक बार देख लीजिए। उन सभी सावधानियों का ध्यान रखें जो पहली अभ्यास में आपने रखी थी। पैरों में गैप कर लीजिए, हाथ कमर पर, श्वास सामान्य रखते हुए या श्वास भरते हुए पीछे जाइए, 1, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाइए, 1, बहुत ही बढ़िया,
2, श्वास भरते हुए पीछे जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे झुका सकते हैं, आंखें खुली रखिए। 2, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे झुकाने का प्रयास कीजिए। जो लोग माथा लगा सकते हैं जमीन से, बहुत ही अच्छा रहेगा। 3, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, बहुत ही बढ़िया। 3, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ और थोड़ा कमर खींचते हुए माथा जमीन की ओर। 4, पीछे की ओर, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। 4, आगे की ओर, बहुत ही बढ़िया। 5, पीछे की ओर, लास्ट चांस है, ज्यादा से ज्यादा झुकाएं पीछे, आगे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए बीच में आ जाए, पैरों को वापस ले आए, विश्राम। वापस आ जाइए। इसके बाद में अगला अभ्यास हम आगे बढ़ेंगे, कमर से और नीचे की तरफ चलेंगे, थोड़ा और सूक्ष्म। एक ऐसी क्रिया जिसको अगर आप करते हैं तो आप अपने पारिवारिक जीवन भी सुखमय बना सकते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि ये अभ्यास आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास माना जाता है। इसके लिए हम ये अभ्यास करेंगे, मूलाधार चक्र की शुद्धि। पैरों को मिला के रखना है, दोनों हाथ साइड से रखना है। अपना जो एनस रीजन है, जो आपका गुदा है, उसको ऊपर की तरफ खींचना है, पुल करके, और रोक लेना है। ये अभ्यास मूल बंद की तरह होता है। अपने गुदा को ऊपर खींचिए और रोक के रखिए, बहुत ही बढ़िया। श्वास को सामान्य चलने दीजिए, सिर्फ गुदा की मांसपेशियां ऊपर की तरफ खींची हुई और उनको रोका हुआ आपने, बहुत सुंदर। धीरे से ढीला छोड़ दीजिए, वापस। पुनः एक बार इसका अभ्यास दोहराएंगे। कुछ लोग हो सकता है जिनको मुश्किल हो रही हो, जिनकी गुदा की मांसपेशियां खींच नहीं पा रही हो, उनको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपने काफ की मसल्स को टाइट करें, उसके बाद में घुटने को टाइट करें, और फिर जंघा को टाइट करें, बटक्स को टाइट करें, तो आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा उनको खींचने में सक्षम होंगे। शुरू करें। काफ मसल्स टाइट, नी कैप टाइट, थाइज मसल्स, बटक्स, और कोशिश कीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुदा की मांसपेशियां खींचिए ऊपर की तरफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया, रिलैक्स। ये जो मैंने अभी टेक्निक बताई है मांसपेशियों को, पैर की मांसपेशियों को टाइट करने की, ये टेक्निक आपको आगे चल के छोड़नी होगी। फिर आपका जो गुदा की मांसपेशियां हैं वही स्वतः खींचनी चाहिए। अब हम आगे चलेंगे। अगला अभ्यास हम जंघा के लिए करेंगे, जंघा शक्ति विकास। इसमें 2 क्रियाएं हैं और दोनों क्रियाओं के 2-2 भाग हैं। तो दोनों क्रियाओं का हम पहला भाग करेंगे। जंघा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1, भाग 1। ध्यान से देख लीजिए, पैरों को मिला के खड़े होंगे, मैट के सेंटर में होंगे, दोनों हाथ साइड से रखेंगे, एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को कंधे के बराबर उठाएंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर उछलना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। श्वास निकाला, इस प्रकार से अभ्यास करें। इसमें भी ध्यान रखें, हाथ ऊपर जाए तो मुड़े नहीं, सीधा जाए, नीचे आए तो सीधा जाए, पैर खुले तो घुटना लगभग सीधा रहे, वापस आए तो लगभग सीधा रहे। तैयार हो जाइए। पहला अभ्यास, पैर मिला हुआ, एड़ियां ऊपर, दोनों हाथ कंधे के बराबर, श्वास को बाहर निकालिए, श्वास भरते हुए शुरू। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। पैरों में गैप कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। हो सकता है कि आपकी श्वास थोड़ी सी तेज हो गई हो, विश्राम करें।
ये अभ्यास भी मैं बताना भूल गया, जिनको कमर में दर्द है उनको नहीं करना चाहिए, हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, और किसी भी प्रकार की कोई भी आपको समस्या है तो बिना किसी भी योग टीचर या योग एक्सपर्ट की गाइडेंस के अभ्यास ना करें तो अच्छा होगा, आप पहले किसी से गाइडेंस ले लें। अब हम अगला अभ्यास करेंगे जंघा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2 भाग 1 पार्ट ए, जिसको हम चेयर पोज के नाम से भी जानते हैं। अपने शरीर की आकृति कुर्सी नुमा बनाना। दोनों पैर मिला हुआ रहेगा, दोनों हाथ कंधे के बराबर उठाएंगे। रोक के रखिए, थोड़ा सा तकलीफ होगी, श्वास सामान्य रहेगा, शरीर को रोक के रखें, कमर को सीधा रखने की कोशिश करें, पैरों को 90 डिग्री पर रखने का प्रयास करें, वापस आ जाए। एक बार पुनः इसको दोहराएंगे और इस बार कोशिश करेंगे कि 15 सेकंड तक हम रोकें, श्वास सामान्य रहेगी, थाइज आपकी ग्राउंड के पैरेलल होंगी, कमर को सीधा जितना रख सकते हैं उतना रखने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे, स्टार्ट। वापस, वेरी गुड। मुझे पता है थोड़ा सा तकलीफ हुई होगी कुछ लोगों को जरूर, लेकिन इससे आपकी थाई की मांसपेशियां बहुत मजबूत बनती हैं, ताकतवर बनती हैं, आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो। शुरुआत में आप जो इंटरनेशनल डे ऑफ योग का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, उस प्रकार से भी अभ्यास करें। धीरे धीरे इस अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए होल्डिंग के साथ अभ्यास करेंगे। अब हम चलेंगे अगले अभ्यास की ओर। चूंकि समय हमारा पूरा होने वाला है, लगभग 2-3 मिनट बचे हैं, तो हम लास्ट प्रैक्टिस करेंगे पिंडली शक्ति विकासक। एक बार देख लीजिए आप इसको। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप पैर मिला के नहीं बैठ सकते हैं तो पैरों को अंतर करके बैठ जाइए। जो लोग मिला सकते हैं बहुत ही अच्छा रहेगा। पैर मिलाना है, सम स्थिति में खड़े होना है, दोनों हाथों को सामने उठाना है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करना है, यहाँ तक श्वास सामान्य रहेगी। अब यहाँ पर श्वास भरते हुए बैठेंगे आप, श्वास को रोक के हाथ को घुमा के सीने तक लाएंगे और झटके से श्वास छोड़ेंगे यहाँ पर। तैयार हो जाइए, पैर मिलाएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, श्वास भरें 1 2, श्वास को रोकें, फ्री, झटके से छोड़ें। रेडी, 1 2 3, रेडी, 1 2 3, रेडी, 1 2 3, दो बार और, रेडी, 1 2 3, रेडी, 1 2 3, रिलैक्स। पैरों में गैप दे दीजिए, हाथों को साइड में रखिए, शरीर ढीला, आंखें बंद कर लीजिए, विश्राम करें।
धीरे से वापस आ जाइए, बैठ जाइए। अपनी मैट पर लेट जाएं। हालांकि समय हमारा पूरा हो चुका है, पूरे 8 बज गए हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा 1-2 मिनट आप शवासन में विश्राम जरूर लें। देख लीजिए, जिनको नहीं आता है, कुछ लोग हो सकता है ऐसे नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं चाहूँगा आप ऊपर से देख लें एक बार। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रहेगा। दोनों हाथ शरीर से आधा फीट की दूरी पर रहेंगे, अंगुलियां मुड़ी हुई, गर्दन सीधी। कई बार हम पैर कम खोलते हैं या तिरछे हो जाते हैं, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। पहले आप उठ के देख लीजिए, पैर बिल्कुल ठीक है, हाथों को रख लीजिए देख के ध्यान से, और फिर गर्दन को एडजस्ट कर लीजिए ऐसे। इस स्थिति में शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पूरी तरह से रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़िए। सभी लेट जाएं। विश्राम जरूर करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें विश्राम की आवश्यकता नहीं, हम थके नहीं, लेकिन आपको शवासन, जो भी आप शारीरिक अभ्यास करते हैं उसके बाद शवासन जरूर करना चाहिए। आपको उन शारीरिक लाभों का और फायदा मिलता है, फायदा उसका बढ़ जाता है। सभी लेटें। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखों को बंद रखिए। शरीर पूरी तरह से ढीला ढीला ढीला। अब ध्यान श्वास पर लाइए। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। पेट के साथ अभ्यास कीजिए। श्वास भरेंगे, पेट को फुलाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, पेट को पिचकने देंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अब श्वास को सामान्य चलने दीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब अपने लेटे हुए शरीर के प्रति सजग हो जाइए। धीरे धीरे हाथ पैर की उंगलियों को हिलाइए, पैर को मिलाइए, दोनों हाथों को सिर की तरफ उठाइए, अंगुलियों को आपस में फंसाइए, उल्टा कीजिए। लेटे लेटे पूरा शरीर तानिए, पैर से नीचे की ओर, हाथ से ऊपर की ओर, और खींचें और खींचें, ढीला छोड़ें। एक बार पुनः श्वास भरें, शरीर को ताने, पूरा अच्छे से खींचें खींचें खींचें, ढीला। बहुत सुंदर। अब बाईं तरफ करवट ले लीजिए। कुछ सेकेंड्स के लिए बाईं तरफ लेटे रहिए, हाथ का तकिया बना लीजिए, पैरों को हल्का सा मोड़ लीजिए, बाईं करवट लेटे रहिए। धीरे से दाहिने हाथ का सहारा लेके उठ के बैठ जाएं। अभ्यास का समापन करेंगे। शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसके पश्चात मैं इसका हिंदी भावार्थ बोलूँगा, आप उसको लीड एंड फॉलो करेंगे। संस्कृत का उच्चारण एक साथ करेंगे, उसके पश्चात हिंदी का उच्चारण मैं बोलूँगा, आप उसको दोहराएंगे। धीमा श्वास भरिए। एक ओमकार, सरीगा
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हिंदी भावार्थ, रीड एंड फॉलो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी हो। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं सभी सुखी निरोगी तनाव मुक्त रहें, सभी का कल्याण हो। धीरे से आंखें खोल दीजिए, दोनों हथेलियां मिलाइए और ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। माता पिता गुरुजन जो भी आपके जीवन में सहयोगी हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। आप सभी का धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। ये मेरा पहला सेशन है ऑनलाइन, मैंने कभी लिया नहीं। हो सकता है कुछ त्रुटियां हो गई हों तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान निदेशक महोदय और सभी का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मौका दिया थोड़ा सा ज्ञान साझा करने के लिए। सभी का धन्यवाद। और मैं एक निवेदन करूँगा, ये अभ्यास निरंतर जारी रहेगा। रोज़ 6:30 बजे से निदेशक महोदय के सानिध्य में प्रार्थना, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास। उसके पश्चात योग के जो शिक्षक हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय संस्थान के, उनके द्वारा अलग अलग विषय पर रोज़ अलग अलग आप जानकारियाँ और अभ्यास प्राप्त करेंगे। तो ज़रूर जुड़ें। MDNAY के फेसबुक पेज पर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।